मेरा बाल सफेद हो गया, कभी नहीं खाई थी मैं। 70 साल उम्र चल रहा है। बेटा मोदी जी हम लोग के कमा के खिलाता मोदी जी हमरा। ग्रेजुएशन किए है, डिप्लोमा भी है, सब कुछ है, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही है। सरकार गरीब धन गरीब लोग उसको जिताता है, गरीब जिताता है, पैसा वाला नहीं जाता वोट देने है। ये सब कुछ बढ़िया है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। ये क्या बोल रहे थे? हम ये बोल रही हूँ केजरीवाल जब अच्छा काम करेगा ना तो और जिताऊंगी उसको। अच्छा। मत गरीब का साथ दो, गरीब का लेकर चलने पड़ेगा उसको। इस बार गरीब बहुत परेशान है, बहुत परेशान है गरीब। हम लोग बहुत परेशान है। क्या कुछ परेशानी होती है? देखो जैसे बस वाला कहीं रोकता नहीं है, स्टैंड पर जहाँ 4 लेडीज खड़ी है वहाँ बस लेकर चल। लेकिन बस के लिए तो आपका फ्री है बस। बेटा फ्री तो है, जब अभी 5 लेडीज खड़ी होगी ना बस नहीं रुकता है। दादागिरी कर रहे हैं। हाँ अच्छा, दोनों गलत बोली तो बोल, आंटी गलत बोल। फ्री की वजह से नहीं रोकते? नहीं रोकते। अच्छा, और हम टिकट देने के लिए तैयार है। ये नहीं कहते 10 रुपए से मेरे बच्चे भूखा नहीं मर जाएगा। मैं कमा कर रोटी दे रहे हैं ना बच्चे को, किसी के घर में काम करके की मजदूरी करके। केजरीवाल बाल बच्चा पढ़ लिख के घाट घाट नौकरी धक्का खा रहा है। MBBS वाला सब्जी बेच रहा है, क्या फायदा करके। लेकिन ये जो नौकरी वाले बात कह रहे हैं, नौकरी वाले तो मोदी जी ने वादा किए थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। मोदी जी ने कहा झाड़ू झाड़ा फिर लेंगे रोड पर। बेटा मोदी जी हम लोग के कमा के खिलाता मोदी जी हमरा। लेकिन रोजगार देने के लिए तो बोले थे ना। बोले थे, कहाँ दिया? नहीं दिया, कोई नहीं दिया। रोजगार नहीं मिल रहा है। लेकिन 200 लीटर कभी सरसों तेल, मेरा बाल सफेद हो गया, कभी नहीं खाई थी मैं। 70 साल उम्र चल रहा है। लेकिन अम्मा आंटी ये बताओ, ये जो इतना महंगाई हो रहा है, लेकिन मोदी जी तो कह रहे थे ना बहुत हो गए महंगाई की मार। इस बार मोदी सरकार देखो क्या कर रहा है मोदी सरकार, किसको कमा के खिला रहा है। सब गरीब बच्चे देख लो बैठा रहता धक्का खा रहा रोड पर। क्या कुछ परेशानी होती है? देख लो क्या पुलिस वाला बेड़ा कर रखा है। पुलिस वाले क्या दिक्कत करते रहे? पुलिस वाला को तंग करता है, लगाने नहीं देते। नहीं, ये सब कौन करेगा? जब तू सरकार बने तो सबको लेकर चलने पड़ता है बेटा, वैसे नहीं चलने पड़ता। लेकिन रेहड़ी पटरी जो है अब MCD में तो बदलाव हो गए हैं, तो आपको लगता है कि अब इन लोगों के लिए कुछ अच्छा होगा? इन लोग के लिए कार्ड बने जो गवर्नमेंट बोला है ना, रेहड़ी पटरी वाला का कार्ड बनाऊंगी, किसी को कोई नहीं भगा सकता। तो मैं तो देख रही हूँ ना, मैं दिल्ली मेरा 30 साल दिल्ली में गुजर गई है। 30 साल आज से मेरा 30 साल हो गई दिल्ली में। अच्छा अम्मा, अभी आपने हमारे नाती नौकरी करके अभी पढ़ाई करी, इंजीनियर के घर में बच्चा बैठा हुआ है। इंजीनियर करने के बाद घर में बैठा हुआ, नौकरी नहीं मिल रहा। जो पढ़ाई करा वो नौकरी चाहिए ना बच्चे को। तो आप मुझे ये बताओ, ये सब रोजगार और महंगाई ये सब मुद्दा है, ये हिंदू मुसलमान मुद्दा है? के दोनों है। देखो मुसलमान है हिंदू हम नहीं जानती बेटा, खून तो बलड़ते की है ना, सबको मिल कर चलने पड़ेगा। केजरीवाल वैसे मुसलमान का साथ देता है। केजरीवाल तो कहे नहीं। अच्छा, मुसलमान के साथ देता है, क्यों लगता है? जो लड़की का बुट्टी बुट्टी काट दिया है, फ्रिज में डाल दिया, उसके लिए क्या सोचा है केजरीवाल? पहली बात बताओ, किसी का तो लड़की जीवन से चले गई ना। वो तो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हिंदू का भी बहुत केस है जो जिसे एक लेडीज ने अपने हस्बैंड को काटा हो तो हिंदू है। तो हिंदू मुसलमान अपराधी तो अपराधी हो। ये शासन कौन करेगा? शासन कौन का? सरकार गवर्नमेंट करेगा ना। किसी लड़की का मोबाइल छीन लिया, किसी का धक्का मारता बस में, ये सब बच्चे। लेकिन बस के हाँ DTC जो बस है केजरीवाल के हाथ में है ना। मोबाइल जब चोरी होता है तो मोबाइल क्यों मिलता बच्चे को? ये सारी मुद्दा है अम्मा कि नहीं है? देखिए ये एक मुद्दा है, मुद्दा जो इन्होंने उठाया है। ये बहुत सारे लोगों का, जब मैं दिल्ली के ग्राउंड रिपोर्ट कर रही थी तो लगातार मुझे ये मिल रहे हैं कि जो बस ड्राइवर है वो दादागिरी चलते हैं, उनका दादागिरी है, जबकि सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए टिकट फ्री है, लेकिन उसके बावजूद ही जो ड्राइवर है वो गाड़ी नहीं रोकते। अगर उनसे बात करते हैं तो उन्होंने बोला कि मैडम हम तो रोकते हैं, लेकिन जो ये कंप्लेन आते हैं तमाम, मैं वीडियो मैंने अपलोड करी जिसमें आपने देखा होगा कि तमाम जो महिलाएं वो यही कह रहे हैं कि बस नहीं रोकते। तो इसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ स्टेप तो लेना पड़ेगा, ये सरकार के हाथों में है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आम जनता भी है, हम उनसे जानेंगे उनके लिए क्या कुछ मुद्दा है। महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है बेटा है। कितना मुश्किल होते हैं? बहुत मुश्किल होगा घर चलाना, बच्चे हैं, क्या खाएंगे इतनी महंगाई में। अच्छा हम क्या बोल रहे हैं? 10,000 किराया है, वो रोटी खाएगा कि मकान का किराया भरेगा। अच्छा मेरा गला लग जाता है, गले में पानी पिला दो। अच्छा तो ये देखिए अम्मा परेशान हो रहे हैं, जिसकी वजह से अम्मा के गले में भी थोड़ा सा वो हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं ये रेहड़ी पटरी लगाने वाले, डेली जो मजदूरी करने वाले, उनके लिए तो दिक्कत है। आप तो आराम से AC रूम में बैठते हैं, चमचमाती हुए रोड पे चलते हैं, आपका घर अट्टालिका है, तो आपको नहीं पता बाहर धूप कितना है, बाहर सर्दी कितना है। 200 रुपया लीटर
ये 2 लाख रुपया कमा रहा है उसको लिए भी है, जो 10 रुपया कमा रहा है उसको लिए है, रेट तो वही है ना। लेकिन महंगाई तो परेशानी गरीबी होंगे ना अम्मा। जनता के लिए अलग केजरीवाल दुकान खोल दे, गरीब के लिए अलग करे तब ना बुझे। धन गरीब लोग उसको जिताता है, गरीब नहीं जिताता है, पैसा वाला नहीं जाता वोट देने के लिए। देखिए थोड़ा सा पानी पिला। तो देखिए ये अच्छा भैया आप बताइए महंगाई है? जी हाँ बिल्कुल है। अब पहले सरसों तेल 50 की मिलती थी, अब देखो कि सरसों तेल 200-250 रुपये में मिल रही है। महंगाई बढ़ ही रही है सरासर। यहाँ तक कि रूम किराया भी बढ़ाया जा रहा है, हर महीने हर दूसरे तीसरे महीने पे किराया बढ़ाया जा रहा है रूम मालिक। अब कमाते हैं 50 रुपये, खर्चा है यहाँ 100 रुपये, अपना पैकेट से ही खर्चा करना पड़ता है, गाँव से मंगा के खर्चा करना पड़ता है। अच्छा हाँ, यहाँ तक नौकरी भी नहीं मिल रही है। नौकरी से हम 3 महीने से घूम रहे हैं, अभी तक मेरे को नौकरी नहीं मिली, जबकि ग्रेजुएशन किए है, डिप्लोमा भी है, सब कुछ है, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही है। सरकार तो कह रहे हैं कि बारिश की वजह से नौकरी हो रहे हैं और महंगाई है नहीं। हाँ, महंगाई बिल्कुल है, नौकरी है नहीं, महंगाई है, वो फिर गलत बोल रहे हैं वो। आपके अंदर योग्यता कम होंगे, कह रहे हैं सरकार की योग्यता कम होंगे इसलिए नहीं मिल रही। नहीं, ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा है, सब कुछ ITI की है, फिर भी बेंच जॉब सही अगर ढूंढ रहे, सही जॉब नहीं मिल रही है। सरकार से कहना चाहते हैं कि जल्दी हम लोग को नौकरी मिले, कम से कम नौकरी मिले तभी तो हम यहाँ रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, कमाएंगे। देखिए ये बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपके लिए लगता है कि बेरोजगारी महंगाई मुद्दा है? मुद्दा तो है भैया बेरोजगारी महंगाई मुद्दा है? हाँ? या बस भैया लोगों ने बोला इसलिए हाथ लगा? नहीं, हर एक आदमी को नौकरी नहीं मिल सकती किसी को। मानते इस बात को, हर एक आदमी घर में नौकरी चाहिए किसी को। नौकरी नहीं मिल सकता, लेकिन सरकार ने तो ये तो कहे थे ना कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, ये तो बोले थे ना सरकार ने। हाँ कहा था, वो तो कहा था ना, करके रही। हाँ, क्या मानते हैं जो बोला वो नहीं किया? हमें केंद्र सरकार में हमारा काम अच्छा मिला हुआ। अच्छा चलिए, ये लोगों का राय है जो लोगों ने बताया है। क्या लगता है महंगाई है क्या सर? नहीं है? चलिए, सर तो शर्मा रहे, बोल नहीं रहे, लेकिन हम लोग यही जानने के लिए आए थे। ये जो रेहड़ी पटरी यहाँ से वहाँ तक आप देखा ही है थोड़ा सा, ये रेहड़ी पटरी यहाँ लगाते हैं, तो अगर यहाँ पर कुछ परेशानी है तो इनको कहीं लगाने का जगह भी देना चाहिए। लेकिन आप समझते हैं कि इनकी जो रेहड़ी पटरी लगाते हैं उसके बावजूद भी पुलिस वाले इनको तंग करते हैं। लेकिन ये चीज को रोकेगा कौन, ये समझना पड़ेगा। अगर ये लोग यहाँ नहीं लगाएंगे तो लगाएगा कहाँ? इसके लिए सरकार को कहीं ना कहीं जगह देना चाहिए। और जो पुलिस वाले जो दादागिरी करते हैं ना, पुलिस वाले की दादागिरी को कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। तो ये लोग खाएंगे क्या, घर लेके क्या जाएंगे? सरकार तो बड़ी बड़ी दावा करते हैं कि महंगाई है ही नहीं। सरकार ये भी कह रहे हैं कि जो रोजगार है बारिश की जैसे रोजगार हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब आप धरातल में आएंगे तो पता चलेगा कि महंगाई है या नहीं है, रोजगार है या नहीं है। फैसला तो आपको ही करना है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको महंगाई लगते है या सब कुछ बढ़िया है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। ये आपको फैसला करना है, हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।